एटॉमिक हैबिट। इस बुक की मदद से मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप एक नई आदत को बड़ी ही आसानी से 4 इजी स्टेप्स में बना सकते हैं। सबसे पहले आप हैबिट के लूप को समझ लीजिए। कैसे आप किसी भी हैबिट के लूप में फंस जाते हैं और आपको पता भी नहीं चलता है। जैसे जैसे दिन भर इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते रहना, सोशल मीडिया पर लगे रहना और भी बुरी आदतें। इस लूप को 2 फेज में बांटा गया है। पहला प्रॉब्लम फेज, दूसरा सॉल्यूशन फेज। प्रॉब्लम फेज में आ गया क्यू और क्रैविंग। जैसे आपके फोन पर एक नोटिफिकेशन आ गया, ये हो गया एक क्यू और उसे खोलने की इच्छा। मतलब जब वो नोटिफिकेशन आया तो आपका उसे खोलने का मन हुआ कि उसमें क्या है, ये जानने की इच्छा। ये हो गया क्रैविंग। अब आता है सॉल्यूशन फेज। उस क्रैविंग को शांत करने के लिए, उस इच्छा को शांत करने के लिए कि उस मैसेज में है क्या, आपने उस मैसेज को खोला। ये हो गया रिस्पॉन्स। और उस मैसेज के खोलने के बाद आपको अच्छा फील हुआ, कोई अच्छा सा रील दिख गया, कोई अच्छा सा पोस्ट दिख गया, ये रिवॉर्ड में आ गया। इसे एक और एग्जांपल के साथ समझते हैं। जैसे आप सुबह उठें और आपको लेजीनेस और टायर्डनेस जैसा फील हो रहा है और आपको अलर्ट होना है, आपको ऑफिस या स्कूल का लेट हो रहा है, ये क्यू हो गया। और क्रेविंग, आपको अलर्ट होने के लिए आपका ख्याल आया चाय पीने का, ये हो गया क्रेविंग। और उस क्रेविंग को शांत करने के लिए आपने अपने फैमिली मेंबर को बोला चाय बनाने के लिए, कॉफी बनाने के लिए, और उस चाय या कॉफी को आपने पी लिया, ये हो गया रिस्पॉन्स। और उसे पीते ही आपको अच्छा महसूस होने लगा, आपका क्रेविंग शांत हो गया, आपको अच्छा फील होने लगा, ये हो गया रिवॉर्ड। इसी तरह अक्सर सारा हैबिट इसी लूप के ऊपर डिपेंड रहता है। हमने हैबिट के लूप को तो समझ लिया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं कि अब एक अच्छी और नई आदत बनाए तो बनाए कैसे। इसे बनाने के लिए आपको इन चारों पॉइंट्स को ध्यान में रखना होगा। क्यू, क्रैबिंग, रिस्पॉन्स, रिवॉर्ड। ये बुक रीडिंग की हैबिट डेवलप करनी है तो मैं सबसे पहले उसका टाइम फिक्स कर लूंगा। इसे मैं सुबह सुबह पढ़ना चाहता हूँ कि मेरा पूरा दिन प्रोडक्टिव रहे। सुबह सुबह प्रोडक्टिव चीज करूंगा, इससे मेरा दिन अच्छा जाएगा, प्रोडक्टिव रहेगा। तो सबसे पहले मैं इसे क्यू में कन्वर्ट करूंगा। मैं सुबह सुबह फ्रेश होने के बाद हॉल में आके बैठता हूँ, तो मैं उस बुक को हॉल में ही रख दूंगा। इससे मुझे बुक रीडिंग करने का ख्याल आ जाएगा। अब ख्याल तो आ गया लेकिन उस बुक को रीड करने का मन नहीं कर रहा है। इसके लिए मैं एक अच्छे से बुक को चूज करूंगा जो मुझे पसंद है। मैं मैं अंकुर बारिगो का मी की पिक मनी चूज करूंगा क्योंकि मुझे वो अच्छा लगता है। फाइनेंशियल बुक है और मुझे उसे पढ़ने में मजा आता है, इसलिए मैं उस बुक को ही चूज करूंगा। ये हुआ क्रैविंग। अब आता है रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स के तहत मैं उस बुक को पढ़ना स्टार्ट कर दूंगा। शुरुआती दिनों में मैं उस बुक को 2 से 4 मिनट के लिए पढ़ूंगा, इसलिए क्योंकि उस बुक में मेरा इंटरेस्ट बना रहे। अब आता है रिवॉर्ड की बारी। बुक रीडिंग तो कंप्लीट हो गया और रिवॉर्ड के रूप में मैं थोड़ा सा मोबाइल चला लूंगा, नहीं तो सबसे अच्छा छत पे जाके वॉकिंग कर लूंगा, क्योंकि मुझे सुबह सुबह ठंडी हवा में टहलना बहुत पसंद रहता है। इसी तरह आप अपने हिसाब से इस रूल को अपने ऊपर इम्प्लीमेंट कीजिए। सबका अलग अलग कंडीशन होता है, सबका अलग अलग लाइफ होता है, लेकिन मैं इस रूल को बता दिया हूँ। इस बुक एटॉमिक हैबिट का ये कोर पॉइंट है। इस बुक में आधे में इसी को बताया गया, पूरे डिटेल में समझाया गया, जो आपको मैंने शॉर्ट में समझा दिया। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इस बुक को जरूर पढ़ें, क्योंकि ये बुक आपको टाइम मैनेजमेंट के बारे में बताती है, एक अच्छा आदत कैसे बनाता है वो बताती है, और एक बुरी आदत को खत्म कैसे करें ये भी बताती है। दैट्स ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।